हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, आज काफ़ी दिन के बाद में वीडियो बनाने का मौका मुझे मिला है, तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन आपके बहुत ही नज़दीक हैं और उसको सॉल्व करना कैसे क्या होगा, काफ़ी चिंताएं हैं, काफ़ी जो है स्टडी करना पड़ेगा, हार्ड स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कैसे क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम। तो बच्चों, हम ग्रामर में आज का टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है डिग्रियां। आज हम पढ़ाएंगे आपको डिग्री बनाना। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब विद्यार्थी, जितने भी हैं विद्यार्थी सब जानते हैं डिग्री का मतलब पद होता है। डिग्रियां क्या होती हैं? देखिए, डिग्री वो होता है शब्द जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को हम बताते हैं, वो डिग्री कहलाता है। चाहे वो अच्छाई के गुण हो या फिर बुराई के गुण हो, अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बताते हैं तो उसे हम डिग्री कहते हैं। तो विद्यार्थियों, डिग्री कितने प्रकार की होती है? डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री। और दूसरी कौन सी होती है? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 प्रकार की डिग्रियां हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में बता रहे हैं, वो गुण चाहे अच्छाई में हो या बुराई में हो, यदि हम गुणों के बारे में बताएंगे तो डिग्री कहला देता है। और कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो विद्यार्थियों, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है उसमें एज आता है, सो का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव यदि हमारा सेंटेंस है तो एज का प्रयोग किया जाएगा। और अगर जो निगेटिव है तो सो और उसके बाद में एज का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव में क्या आता है? अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में एज और एज। जब एज हमारे सेंटेंस में लिखा हो 2 जगह पर तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक तरफ सो लिखा होता है और दूसरे तरफ एज लिखा होता है। तो विद्यार्थियों, ऐसा सेंटेंस को हम निगेटिव में बोलते हैं। और एज दोनों जगह आए तो उसको अफर्मेटिव में बोलते हैं। तो ये तो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आप देखेंगे तो आपको एज जरूर मिलेगा और ये जो डॉट की जगह है यहाँ पर डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। और निगेटिव सेंटेंस जो होगा पॉजिटिव डिग्री का, उसमें सो आएगा और एज आता है। आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री वो होता है। इसमें आता क्या है, क्या पाया जाता है, कॉमन क्या है, वो चीज देखते हैं। कॉमन विद्यार्थियों कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री जो भी होगी उसमें मोस्टली देन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? डिग्री में ज्यादातर आपको ER मिलेगा। कॉमन डिग्री में कनेक्ट होता है ER या फिर RE, ये भी हो सकता है, ER या RE। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ER और RE होता है, अभी बताएंगे। अब बात आती है कि सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम सर्वोच्च बताते हैं, अवस्था में सबसे ज्यादा बताते हैं, वो चाहे गुण में अच्छाई के गुणों में हो या फिर बुराई के गुणों में हो, सबसे हम ज्यादा उच्च अवस्था बताएंगे तो उसको क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री।
और सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम बनाएंगे तो डिग्री से पहले द जरूर लिखेंगे, द जरूर आता है हमारी डिग्री से पहले। और एक चीज है, डिग्री में ज्यादातर आपको EST पाया जाता है, या EST होगा या फिर क्या होगा ST, ये पाया जाता है। ये हमारा कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको ये तो हमने नॉलेज के हिसाब पे बताया कि आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप ऐसे पहचान लेंगे कि ये हमारी डिग्रियां हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री जो भी होगा उस डिग्री में एज आपका तो आना 100% तय ही है, और बीच में डिग्री आ जाएगी, फिर एज अगर ऐसा आता है तो अफर्मेटिव है, अगर ऐसे नहीं आता है सो आ गया, बीच में डिग्री आ गई तो इस, और फिर लास्ट में आ जाएगा तो समझ लीजिए निगेटिव है। और कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में दैन अक्सर आता है, ER डिग्री में पाया जाता है या फिर RE पाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री को लिखने से पहले द जरूर आता है। और डिग्री में क्या पाया जाता है, डिग्री के लास्ट में ऐड होता है EST या फिर ST। तो आइए और हम आगे अधिक जानकारी लेते हैं कि आखिर पॉजिटिव डिग्री में कैसे कैसे वर्ड आते हैं, और कंपैरेटिव में कैसे वर्ड आते हैं, और सुपरलेटिव में कैसे वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव अगर आपका डिग्री है तो उसमें कैसे वर्ड आते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में जैसे आ गया गुड, विद्यार्थियों ये गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। और यही चीज अगर जो हमको कंपैरेटिव में हम इसको ले जाएं तो गुड का हो जाएगा बेटर, बेटर हो गया। अब इसमें देखिए पॉजिटिव डिग्री तो मूल डिग्री होती है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, चेंज हो जाता है विद्यार्थियों। हमने बताया ना कंपैरेटिव डिग्री में ER आता है, आप देख लीजिए हमारे सेंटेंस में ER आया है, ये हमारा कौन सा डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। और कभी कभी हमने बताया ना कि RE आता है, तो बच्चों इसमें जैसे कि मोर हो गया, मोर। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम डिग्री में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से वर्ड आता है, जैसे मोर, मोस्ट, ETC। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, RE आ गया, तो कौन सी डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री लिखने से पहले द जरूर आता है, जैसे कि हमने भी बताया डिग्री लिखने से पहले द आता है। और इन्हीं की जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और इसकी सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट, द बेस्ट। इसमें क्या कॉमन आया, कॉमन इसमें क्या आता है, EST आता है। यहां देखिए EST, तो ये सुपरलेटिव हो गया। और ST कब आता है, अब जैसे मोर है तो मोर में ये हो जाएगा मोस्ट। अब देखिए इसमें ST आ गया, तो इससे हम जान जाएंगे ये कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है, इस प्रकार। अब देखिए और भी बहुत सारे वर्ड हैं। अब जैसे यहाँ पर ग्रेट आ गया, ग्रेट कौन सी डिग्री है, ग्रेट डिग्री है आपकी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ग्रेट एक ऐसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में हम बताते हैं, चाहे वो गुण अच्छे हों या भी बुरे हों, गुणों के बारे में बताते हैं। और अगर जो हम किसी से तुलना करें, उसी गुणों को किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना करें तो वो तुलना में आ जाता है, तो तुलना में कॉमन हो जाता है, ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम तुलना करें ग्रेटर हो जाएगा। इसमें क्या ER पाया जाता है, कॉमन ER। और देन आता है, जब सेंटेंस और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें देन भी जुड़ जाएगा, ग्रेटर आ गया। अब यही चीज सुपरलेटिव में जब जाएगा तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो गया। इसमें क्या कॉमन आ गया, EST, EST कॉमन होता है। आपने देखा ST आ जाता है, कभी EST, ये चीजें होती हैं। तो आप जान गए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है, कैसे इसको चेंज किया जाता है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जरूर ही समझ में आएगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आगे हम बताने जा रहे हैं आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएं।
तो हम अब सीखने जा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं आप देखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएं ये चीज देखना है। तो ध्यान पूर्वक देखते जाइए, आपको बहुत ही समझ में आने वाला है। जैसे हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री में हम सेंटेंस दे रहे हैं, ऐसे लिखा हो राम इज एज गुड एज श्याम। जैसे सेंटेंस हमारा ये है राम इज एज गुड एज श्याम, तो ये हमारा किस डिग्री में है? पॉजिटिव। कैसे पहचानना ये कि पॉजिटिव डिग्री है? क्योंकि डिग्री हमारी देखिए गुड है, गुड हमारी डिग्री है, और दोनों डिग्री के आगे और डिग्री के पीछे एज आया है, समझ लीजिए कि ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है। हम जान गए कि ये अफर्मेटिव है। और जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यूं कह ले तो पॉजिटिव हो, तो जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। कैसे बनाएंगे ध्यान पूर्वक देखिए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम पीछे से बनाएंगे, राम से नहीं बल्कि श्याम से बनाएंगे। हमारा डिग्री कौन सा रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे कंपैरेटिव में, पीछे से बनाएंगे श्याम, लिख दिया श्याम। अभी देखिए हमने पीछे से स्टार्टिंग किया इसको श्याम, आपको भी ऐसे ही करना है। और हेल्पिंग वर्ब इज है हमारी, क्योंकि प्रेजेंट में है तो इज आप भी लिखिए, श्याम इज हो गया। अब क्या करें? अब इसको निगेटिव में बनाना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव है और हमको बनाना है निगेटिव। ये रूल होता है, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव बनेगा। तो अब हमको क्या लिखना है? नॉट। नॉट हो गया। और अब डिग्री लिखना है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर। बेटर हो गया। और उसके बाद में श्याम इज नॉट बेटर देन आएगा। हमने बताया ना इसमें कंपैरेटिव डिग्री में देन भी आता है, देन राम। और ये फुल स्टॉप। इस प्रकार में राम इज नॉट बेटर देन, श्याम इज नॉट बेटर देन राम। ये हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार आपको भी बनाना है। यदि आपका सेंटेंस इसी प्रकार आता है या दूसरे प्रकार का भी हो, लेकिन एज दो जगह हो, बीच में डिग्री हो, तो आपको नॉट लगाना ही पड़ेगा और कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी और उसके बाद देन लिखना पड़ेगा। जैसे आप देखते जाइए, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एक और है, जैसे कहा जाए रोज, जैसे हमने लिखा रोज इज एज ब्यूटीफुल, रोज इज एज ब्यूटीफुल एज हिबिस्कस। जैसे हमने ये लिख दिया रोज इज एज ब्यूटीफुल एज हिबिस्कस। आपसे कहा गया कि ये जो सेंटेंस आपका लिखा है इसको कंपैरेटिव में बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? आप जो है सबसे पहले पीछे से बनाएंगे सेंटेंस को। अब ये अफर्मेटिव है, कैसे जाना? क्योंकि हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, तो हम इसको जो बनाएंगे CD अपना कंपैरेटिव डिग्री वो निगेटिव बनेगा, पीछे से बनेगा। विद्यार्थियों सबसे पहले आपको हिबिस्कस लिखना, जैसे इसमें देखिए श्याम सबसे पहले हमने लिखा है, ऐसे ही इसमें भी करना है। तो सबसे पहले लिखना है हिबिस्कस, हिबिस्कस। ये हो गया, हिबिस्कस हो गया। उसके बाद में हमारा टेंस प्रेजेंट में है, इसलिए इज हम लिख देते हैं। इज हमारा एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर हिबिस्कस, तो हिबिस्कस इज, इज के बाद नॉट लिख दें, इज नॉट हो गया। और उसके बाद में क्या करना है?
हमको डिग्री लिखनी है, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हमको लिखना है। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल में आप ई आर या आर ई नहीं लगा सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद में देन, और देन के बाद में क्या करना है, ये रोज वर्ड है, पीछे ले जाना है, देन सॉरी स्मॉल बनाएंगे यहाँ पर, देन रोज, ये बन गया हिबिस्कस इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रोज। इस प्रकार से आप बनाएंगे सेंटेंस तो आसानी से बन जाएंगे। तो देखते हैं नया एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव डिग्री का एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा हो, राधा इज एज वाइज, राधा इज एज वाइज एज मीरा। जैसे ये सेंटेंस है, राधा इज एज वाइज एज मीरा, और आपसे कहा जाए कि इसको कंपैरेटिव में बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। जैसे सारे सेंटेंस बनने थे सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। तो जो हमारा सेंटेंस राधा इज एज वाइज एज मीरा, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो हमारा जो कंपैरेटिव सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। बनाएंगे कैसे, पीछे से बनाना है। जनरली आप पीछे से बनाते हैं तो पीछे क्या लिखा है, मीरा, तो मीरा को हेडवर्ड कर देंगे यानी सब्जेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया मीरा। उसके बाद में टेंस हमारा प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आ रही है सिंगुलर नंबर के साथ, मीन्स मीरा इज। उसके बाद में क्या करना है, नॉट करना है। जैसे तुम्हारे सेंटेंस में भी ये देखा कि हमको नॉट लिखना पड़ा, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, तो नॉट आ गया, मीरा इज नॉट हो गया। अब हमको वाइज की कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, तो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वाइजर हो जाएगा, वाइजर हुआ। उसके बाद में क्या करना है, देन का प्रयोग करना है, तो विद्यार्थियों देन हो गया। देन के बाद क्या करना है, देन के बाद वर्ड लिख देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, राधा लिख देना है को, तो ये हो गया, क्या बनके रेडी हो गया, मीरा इज नॉट वाइजर देन राधा। इस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाए जाते हैं। ये तो आपका पहला नियम है। आप इसमें ये देख रहे थे कि हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है। तो इस प्रकार अगर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। अब हम आपको नियम वो बताएंगे जिसमें आपका जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा वो निगेटिव होगा, और कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस उसको बनाना होगा। जनरली अब देखते हैं क्या होता है, अगर जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। इसका उल्टा नियम होता है विद्यार्थियों। आई होप आपको ये नियम जरूरी समझ में आया होगा। यदि आपको नियम समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।